हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चाहते हो कि राजस्थान के अंदर किसी एग्जाम में आपको सफलता मिले, राजस्थान के अंदर किसी एग्जाम में सफलता मिले, चाहे वो एग्जाम पुलिस कांस्टेबल से लेकर के आरएस या एसआई हो या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड हो या पीटीआई हो या फिर वीडियो या ग्राम से हो, किसी भी एग्जाम में आपको एक सफलता मिले। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक मापदंड तय किया गया कि जिस बच्चे ने राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट की नौकरी ले ली, बाकी मुझे स्टेट का नहीं पता, लेकिन राजस्थान के अंदर किसी ने गवर्नमेंट नौकरी ले ली, वो बच्चा बड़ा काबिल है। और यहाँ इसीलिए यहाँ पर है ना, हर एक बच्चा सोचता है कि मैं सरकारी नौकरी लगूं, और हर एक पेरेंट सोचता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है ना, वो सरकारी नौकरी लग जाए। उसके बाद और क्या चाहिए, जिंदगी बड़ी टसन में गुजरेगी, जिंदगी बड़ी सुकून से गुजरेगी। इसका मतलब है कि राजस्थान के अंदर नौकरी लगने की एक ललक तो है बच्चों के अंदर। लेकिन होता क्या है, जब राजस्थान के आप किसी एग्जाम में बैठते हो ना, तो सभी भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछ जाते हैं 4 विषय। यदि बेसिकली आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम में बैठोगे, आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान के किसी भी एग्जाम में चले जाना, किसी एग्जाम में, चाहे कांस्टेबल से लेकर के और चाहे आप आरएस के एग्जाम में चले जाना, यहां पर आपके 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमेशा पूछे ही जाते हैं। और ये जो 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो समस्या पैदा करते हैं उन सब विद्यार्थियों के सामने, चाहे वो विद्यार्थी राजस्थान की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो राजस्थान की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या फिर चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बैंक की तैयारी कर रहा हो, या वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो। बेसिकली होता क्या कि जो बच्चा राजस्थान की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्जाम की बात करो, यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल बता दिया मैंने, एसआई बता दिया, आरएस बता दिया मैंने, फर्स्ट ग्रेड बता दिया, सेकंड ग्रेड बता दिया, थर्ड ग्रेड बता दिया, पीटीआई बता दिया, वीडियो बता दिया, या फिर आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात करें, ड्राइवर की करें, कंडक्टर की बात करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके 4 सब्जेक्ट तो आते ही आते हैं। बस ये हो सकता है कि उन 4 सब्जेक्ट में से किसी के सब्जेक्ट का नंबर ज्यादा हो सकता है, किसी सब्जेक्ट का नंबर कम हो सकता है, मतलब वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 4 सब्जेक्ट तो आते हैं। क्योंकि राजस्थान की एग्जाम है तो जाहिर सी बात है वो आएंगे। इसके अलावा ये 4 सब्जेक्ट वो बच्चे जो एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से भी इन बच्चों के अंदर होता है कि मैं भी राजस्थान की किसी एग्जाम की तैयारी करूं। सपोज करो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, बैंक की तैयारी कर रहे होंगे, और उसके बाद में एसएससी और बैंक के अंदर तैयारी करते करते और राजस्थान के अंदर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ गई 15,000 की, तो सोचा यार इधर भी लगा दूं। या फिर यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आ गई 53,000, सोचा यार इसमें भी लगा दूं। लेकिन जैसे वो राजस्थान की किसी एग्जाम में फॉर्म लगाता है ना, फिर मामला वहां पर बिगड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर इस एसएससी बैंक यूपीएससी की बात करें या रेलवे की बात करें, किसी दूसरे एग्जाम की बात करें, वहां पे तो ये 4 सब्जेक्ट आते ही नहीं है, तो उनकी बड़ी समस्या होती है। तो ये जो 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, तो चाहे वो बच्चा जो रेगुलरली राजस्थान किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी हमेशा एक डर का विषय होता है। डर का विषय क्यों होता है मैं बता दूं। रिसेंटली आप लोगों ने एग्जाम देखी होगी सेकंड ग्रेड की, राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड टीचर की एग्जाम लगी थी। भाई साहब वो 4 सब्जेक्ट ने हालत ऐसी कर दी थी कि यूपीएससी वालों ने आरपीएससी वालों ने पर्सन कहां से बनाए ये नहीं पता, लेकिन टीचर को नहीं पता चला कहां से क्या हुआ। आरपीएससी वालों ने तो कहां से बना दिया तो वो जाने, हमें भी नहीं पता भाई उन्होंने कहां से बनाए। मुझे पता होता तो मैं आपको यूं ही बता देता, लेकिन भाई साहब यह है कि टीचरों को भी नहीं पता लगा कि उनका जवाब क्या होगा। मतलब मामला साफ होता चला गया था और ऐसा लग रहा था कि यार पेपर बड़ा खतरनाक है। उससे पहले आपके आरएस की एग्जाम लगी थी, वहां पर भी पेपर का लेवल ऐसा आया था जैसे यूपीएससी का आता था, तो वहां पर भी वो 4 सब्जेक्टों ने धुआं उखाड़ दी थी। इसका मतलब है चाहे वो राजस्थान की एग्जाम की तैयारी करे, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो राजस्थान के अंदर तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमेशा डर का विषय होता है। और खास करके जो अब एसएससी बैंक रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और वो सोचे कि मैं राजस्थान के एग्जाम दे दूं, तो भाई साहब उनको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ते नींद आने लग जाती है। जी हां, तो मैं उसी 4 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जिनके बिना सिलेक्शन लेना मुश्किल है। क्योंकि राजस्थान की एग्जाम होगी तो ये 4 सब्जेक्ट तो पूछे जाएंगे। अब वो 4 सब्जेक्ट कौन से हैं, तो यहाँ पे उन 4 सब्जेक्ट की भी बात करूं कि वो जो 4 सब्जेक्ट हैं कौन से, तो एक तो हो जाएगा आपके राजस्थान की ज्योग्राफी, एक तो हो जाएगा आपके राजस्थान की जियोग्राफी की बात करें, एक है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, एक हो जाएगी राजस्थान की पॉलिटी, और एक हो जाती है राजस्थान की हिस्ट्री। ये यहाँ से है क्योंकि राजस्थान के एग्जाम में राजस्थान की ज्योग्राफी भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी, तो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर भी आती है, राजस्थान की पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था, और राजस्थान की हिस्ट्री भी आती है। और ये कैसे आती है, ये आपके जो बच्चे राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सेकंड ग्रेड का पेपर देख लेना, पता लग जाएगा। जो बच्चे राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आरएस का पेपर देख लेना, पता लग जाएगा, या फिर पटवारी का पेपर देख लेना, पता लग जाएगा कि कैसा आता है। और उसके साथ साथ जो बच्चे बाहर एसएससी रेलवे बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो हमेशा टिपिकल विषय ही होता है। लेकिन अब ये 4 सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड नहीं होने वाले, ये 4 सब्जेक्ट आपके यूं अंगुलियों पे याद होने वाले हैं। ये 4 सब्जेक्ट जो है ना, ये आपके लिए आसान होने वाले हैं। और इसको आसान बनाने के लिए राजस्थान जीके का स्पेशल बैच हम लोग लेकर के आ रहे हैं। लाइव फ्रॉम स्टूडियो, एक लाइव फ्रॉम स्टूडियो
राजस्थान जीके का बैच हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जहां पर आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। कला और संस्कृति की बात करें तो महेंद्र चौधरी सर ये आप लोगों के साथ रूबरू होंगे और इस कला संस्कृति को जीवित रूप से आप लोगों के सामने पढ़ाने वाले हैं। भूगोल इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, इसको लेकर के मैं खुद यहां पर आप लोगों के बीच आने वाला हूं। उसके साथ साथ इतिहास राजवीर सर आपके साथ होंगे और राजनीति के अंदर कुलदीप सर जो ना ये आपके साथ होने वाले हैं और इस राजव्यवस्था के अंदर क्या है सिनेरियो ये आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं, क्योंकि इनके पास तजुर्बा भी है, इनके पास अनुभव है। यहाँ पर ए से लेकर के जेड तक के एग्जामों का अनुभव भी इनके पास है कि भाई किसी कांस्टेबल या 4th ग्रेड के एग्जाम के अंदर कैसा पर्सन आता है, तो पटवार वीडियो में कैसा पर्सन आता है, तो टीचिंग एग्जाम में कैसा पर्सन आता है, तो एसआई और आरएस में कैसा पर्सन आता है, क्योंकि ये अनुभव बोलता है। और उत्कर्ष आज 23 साल का हो गया और इस 23 साल का जो अनुभव है ये पूरा का पूरा अनुभव आपको इस राजस्थान जीके स्पेशल बैच के अंदर आपको मिलने वाला है। और इस बैच की फीस है मात्र 800 रुपए। जी हाँ, मात्र 800 रुपए। लेकिन यहाँ पे उत्कर्ष की स्थापना दिवस के ऊपर, मैंने कहा ना उत्कर्ष 23 साल का हो गया और उत्कर्ष की स्थापना दिवस के ऊपर आपके यहाँ पे चल रहा है ऑफर, जहां पर यूसी 23 कूपन कोड अप्लाई करने पर ये फी कोर्स मिलेगा आपको 616 में, और यूसी 13 कूपन कोड अप्लाई करने पर ये मिलेगा आपको 696 रुपए के अंदर। अब बच्चा सोच रहा होगा सर ये यूसी 13 और यूसी 23 क्या है, तो मेरे गुलगुलो उत्कर्ष की स्थापना दिवस के ऊपर वर्तमान समय के अंदर जो उत्कर्ष ऐप में जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके ऊपर मौजूदा पेड ऑनलाइन और ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए, मतलब जो मौजूदा पेड ऑनलाइन या ऑफलाइन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिया जा रहा है 23% का डिस्काउंट, और उसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना पड़ता है 23% का। इसके अन्य जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें दिया जा रहा है 13% का डिस्काउंट, और इसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा आपके यूसी 13। जी हाँ, तो यदि और इसका अंतिम दिन है आज, इसका अंतिम दिन है आज। तो यदि अभी तक आप लोगों ने तैयारी प्रारंभ नहीं की है, अभी तक आपके सामने डर है इन 4 सब्जेक्ट का, तो ये डर आज के बाद नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आज का दिन है आपके ऊपर, आपके पास, जिसके ऊपर आपको ये ऑफर मिल रहा है। तो बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।